दोस्तों, मैं आर के विश्वा और आप सभी का केएमटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं सीटेट 2024 चाइल्ड साइकोलॉजी प्राथमिक लेवल और जूनियर लेवल। तो आज का जो टॉपिक है वो इंटेलिजेंस से है, यानी बुद्धि से है। बुद्धि अर्थ, परिभाषा, बुद्धि के प्रकार, बुद्धि लब्धि और उसकी स्थिति, बुद्धि के सिद्धांत के बारे में डिस्कशन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। बुद्धि क्या है? बुद्धि का अर्थ है व्यक्ति की एक मानसिक शक्ति या क्षमता, योग्यता से लिया जाता है जिसके बलबूते वह किसी कार्य को करने का निर्णय ले से उसे मूर्त रूप देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि बुद्धि व्यक्ति की क्षमता है, उसके कार्य करने की शक्ति है जिसके आधार पे वह निर्णय लेता है, उसको मूर्त रूप प्रदान करता है। इसी आधार पर हम किसी व्यक्ति को बुद्धिमान या मंदबुद्धि कहते हैं, यानी उसकी बुद्धि उस क्षमता के आधार पे, उसकी योग्यता के आधार पे। हम मानते हैं कि यह बुद्धि बुद्धिमान है, मतलब यह व्यक्ति बुद्धिमान पे प्रवृत्ति का है या मंदबुद्धि प्रवृत्ति का है। यद्यपि बुद्धि संबंधी कई परीक्षण किए गए हैं, अभी भी हो रहे हैं, किंतु फिर भी इसकी सर्वमान्य कोई सामान्य परिभाषा नहीं दी जा सकती। बुद्धि की कुछ परिभाषाएं इस प्रकार है। अलग अलग विद्वानों ने बुद्धि के अलग अलग परिभाषाएं दी गई है। वुडवर्ड के अनुसार बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। बुद्धि क्या है? व्यक्ति को ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। वुडवर्ड कहते हैं बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। जो भी व्यक्ति अपने किसी भी कार्य को करता है तो अपने बुद्धि विवेक के आधार पर ही करता है। टियर 1 के अनुसार बुद्धि सीखने, अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है। ये कहते हैं कि बुद्धि सीखने तथा अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है। हेनमान के अनुसार बुद्धि में 2 तत्व निहित है, ज्ञान की क्षमता और ज्ञान धारण करना। पीने के अनुसार बुद्धि इन 4 तत्व में निहित है, यानी जो 4 शब्द हैं उससे में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। अगली जो परिभाषा थांडाई के अनुसार सत्य या तथ्य की दृष्टि से अच्छी प्रतिक्रियाओं की शक्ति बुद्धि है। पिंडकर कहते हैं कि जीवन की नई परिस्थितियों में सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता बुद्धि है। किसी प्रकार की कोई परिस्थिति है, उस परिस्थिति में व्यक्ति अगर सामर्थ्य स्थापित कर ले रहा है तो वही बुद्धि है। वो अपने बुद्धि विवेक के आधार पर ही किसी भी परिस्थिति में अपने आप को सामंजस्य स्थापित कर लेता है। रायबन कहते हैं बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं के समाधान, उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करता है। इस प्रकार उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि बुद्धि वह है जिसकी सहायता से हम किसी भी प्रकार के कार्य करते हैं, उसमें तर्क वितर्क करते हैं, निर्णय लेते हैं, किसी समस्या का समाधान करते हैं, किसी भी नई परिस्थिति में सामंजस्य स्थापित करते हैं, किसी लक्ष्य उद्देश्यों की प्राप्ति करने की जो हमारी योग्यता होती है, क्षमता होती है, वो बुद्धि कहलाता है। क्लियर है? जानते हैं बुद्धि के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट। बुद्धि सामान्यतः 3 प्रकार का होता है: मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि वह बुद्धि होता है जो चीजें हमारे सामने होती है, का मतलब है, मूर्त का मतलब होता है प्रत्यक्ष। जिन चीजों को हम देखकर कार्य करते हैं वो मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैकेनिक है, मैकेनिक हमारे सामने होता है, वो देखकर कार्य करता है किसी भी चीजों को। कारीगर हमें कोई भी किसी प्रकार कोई मिस्त्री है, वो जो सामने चीजें रहता है उसको देख के कार्य करता है, तो मूर्त बुद्धि कहलाता है। अमूर्त बुद्धि सामान्यतः जो हमें दिखाई नहीं देता है, जो हमारे भावनाओं विचारों में होती है, उससे संबंधित होता है अमूर्त बुद्धि। जैसे डॉक्टर, वकील, कवि, चित्रकार, यानी जो किताबी ज्ञान में ज्यादा रुचि लेते हैं, वो अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक बुद्धि, जो समाज सेवी होते हैं, जो समाज के लिए कार्य करते हैं, ऐसे व्यक्ति को सामाजिक बुद्धि वाले मानते हैं। जैसे नेता हो गया, व्यवसायी हो गया, अध्यापक हो गया, ये सारे समाज सेवी होते हैं, तो ये सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है: अनुभवात्मक बुद्धि, घटकीय बुद्धि और संदर्भात्मक बुद्धि। ठीक। 1916 में टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि का परिभाषा जो सूत्र दिया गया था उसको परिभाषित
करके उन्होंने संशोधित करके जो सूत्र प्रस्तुत किया है बुद्धिलब्धि का, वो यह है। 1916 में इन्होंने बुद्धिलब्धि को संशोधित सूत्र दिया था। बुद्धिलब्धि इक्वल टू मानसिक आयु यानी मेंटल एज बटा वास्तविक आयु क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। अगर एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, अगर किसी व्यक्ति की जो मानसिक आयु है, मान लीजिए इसकी 20 एज है, 20 वर्ष की, और इसकी क्रोनोलॉजिकल एज यानी वास्तविक आयु जो है वो है 25 वर्ष, तो इसमें हम 100 से गुणा कर देंगे। 100 से जब हम गुणा कर देंगे तो इससे पता चलेगा कि उसकी वास्तविक आयु कितनी है। इसको डिवाइड कर दिए, ये हो गया 4 बार में डिवाइड हो गया, तो अब हो गया 20 इंटू 4 यानी कि कितना हो गया 80। उसके IQ लेवल 80 हो गया। तो अब इस IQ लेवल को हम कैसे जानेंगे कि व्यक्ति की IQ लेवल कितना है, यानी कि उसका तो बुद्धिलब्धि निकल गया 80। जानते हैं उसकी स्थिति, बुद्धिलब्धि और उसकी स्थिति क्या है। अब यहाँ पे देख सकते हैं 80 से लेकर 89 के बीच में सामान्य बुद्धि से नीचे की, यानी जो 80 यहाँ पे आया था सामान्य बुद्धि से नीचे का बालक है। ठीक है, अब इसी प्रकार आप अन्य बुद्धिलब्धि को भी निकाल सकते हैं। बुद्धिलब्धि और उसकी स्थिति क्या है, ठीक है, IQ लेवल और ये इसकी स्थिति। मान लीजिए 0 से 49 तक या 25 से 49 तक एकदम जड़ बुद्धि, स्टार्टिंग की जो शुरुआत की एकदम जड़ बुद्धि होता है, जिसमें किसी प्रकार कोई बुद्धि नहीं है पाई जाती है, वो कहते हैं जड़ बुद्धि। और 49 से यानी 50 आप कह सकते हैं, 50 से आप 69 तक मूर्ख बुद्धि, 70 से 79 तक मंद बुद्धि, और 80 से 89 तक सामान्य से नीचे यानी पिछड़ा बालक। अब इसको पिछड़ा बालक कह सकते हैं। फिर 90 से लेकर 109 यानी 110 तक मानते हैं, तो वो आते हैं सामान्य बुद्धि, एवरेज चाइल्ड। 110 से 119 तक सामान्य से ऊपर, 120 से 129 तीव्र बुद्धि, 130 से 139 प्रखर बुद्धि, और 140 से ऊपर प्रतिभाशाली बुद्धि, यानी जो गिफ्टेड चाइल्ड होती है। क्लियर? ये बुद्धिलब्धि और इसकी स्थिति यहाँ से आप देख सकते हैं, निकाल सकते हैं, वो फार्मूले के आधार पर। बुद्धिलब्धि इक्वल टू MA इंटू ये IQ इक्वल टू MA अपन CA इंटू 100। ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले के आधार पे अब IQ निकाल सकते हैं। प्रतिभाशाली जो बालक हैं, गिफ्टेड स्टूडेंट या गिफ्टेड चाइल्ड, उनमें एक अलग, उसकी पहली बात तो IQ लेवल ही सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊपर की IQ लेवल होता है, और इनमें डिसीजन मेकर होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, इनमें हाई आत्म क्षमताएँ होती है, क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं, कुछ नए करने की हमेशा सोच रखते हैं, क्यूरियोसिटी होते हैं, हमेशा किसी चीज़ों को जानने की इच्छुक होते हैं, समस्या समाधान करने में तत्पर रहते हैं, किसी भी कार्य को कई तरीके से करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे होते हैं। सपोर्ट, ये जो इनकी सपोर्ट है, सपोर्ट की ज़रूरत है, अगर इसको अधिक अधिक सपोर्ट मिला तो ये और अच्छे कार्य करते जाएंगे, लेकिन विद्यालयों में वो सपोर्ट नहीं मिल पाता है। इनका मेंटल जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही हाई कैटेगरी का होता है। बात करते हैं कि इंटेलिजेंस यानी जो बुद्धि है, बुद्धिलब्धि, बुद्धि के सिद्धांत के बारे में बात करें हम। पहला सिद्धांत एक कारक सिद्धांत, बुद्धि का जो एक कारक सिद्धांत है, यूनिफैक्टर थ्योरी, इस सिद्धांत का प्रतिपादन बीने ने किया था। बीने ने किया था, इन्होंने बताया कि व्यक्ति में एक ही प्रकार की बुद्धि है जो सभी कार्यों में कार्य करती है। क्या कहना था कि व्यक्ति के अंदर एक प्रकार की बुद्धि है जो सभी कार्यों को करने के लिए, सभी कार्यों में वो कार्य करती है। किसी भी प्रकार का व्यक्ति कोई भी कार्य करता है, वो जो उसके अंदर एक प्रकार की बुद्धि है वही सब में कार्य करती है। ठीक, दूसरी बात आता है द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्पेयरमैन ने किया था। किसने किया था? स्पेयरमैन ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये मानता है कि व्यक्ति के अंदर दो तत्व मिलकर, यानी दो प्रकार की बुद्धि होती है, दो तत्व होते हैं व्यक्ति के अंदर। बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बनी होती है, एक सामान्य तत्व, एक विशिष्ट तत्व। सामान्य तत्व को G फैक्टर कहा है और विशिष्ट तत्व को S फैक्टर। G फैक्टर यानी सामान्य फैक्टर, हर व्यक्ति में समान बुद्धि जन्मजात होती है और या किसी में अलग अलग होती है, मतलब हर किसी में अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि सभी में एक जैसा होता है, क्योंकि सभी व्यक्ति यूनिक होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो
सामान्य बुद्धि हर व्यक्तियों में पाई जाती है, वो जन्म से ही पाई, लेकिन जैसा व्यक्ति होता है उसमें वैसी सामान्य बुद्धि होती है। विशिष्ट तत्व या दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि होता है। तो स्पेयरमैन ने बुद्धि को माना है दो तत्वों से मिलकर बना है, सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व। स्पेयरमैन ने जो सिद्धांत दिया है द्विकारक सिद्धांत, समूह तत्व सिद्धांत यानी समूह कारक सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, इसका प्रतिपादन थर्स्टन ने किया है। इनके अनुसार बुद्धि इनके अनुसार बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण है जो विभिन्न समूहों में पाई जाती है। थर्स्टन कहते हैं यानी ग्रुप फैक्टर है तो बुद्धि में कई प्रकार के तत्व सम्मिलित। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी, ये थ्योरी इस बात पर जोर देता है कि बुद्धि की अलग अलग दशाएं होती है, यानी जो बुद्धि है बुद्धि की अलग अलग दशाएं होती है, बुद्धि की अलग अलग दशाएं होती है। पहली दशा है भाषाई यानी शाब्दिक भाषाई बुद्धि, इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक हो जाता है वे वकील, कवि, चित्रकार, पत्रकार आदि बनते हैं, यानी जो भाषा वाले जो वक्ता होते हैं। तार्किक गणितीय बुद्धि, इनमें तार्किक योग्यताएं ज़्यादा होती है, अधिक होती है, मैथ कैलकुलेशंस अधिक होती है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो जाता है वे अकाउंटेंट, बैंकर, साइंटिस्ट बनते हैं। स्थानिक बुद्धि, अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना, यानी चिंतन के आधार पर अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक हो वे मूर्तिकार, चित्रकार, आर्किटेक्टर आदि बनते हैं। शारीरिक गतिक बुद्धि, यानी शरीर को गति देने वाली बुद्धि। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो वे अभिनेता, अभिनेत्री, एथलेट्स या डांसर इत्यादि बनते हैं। संगीतात्मक बुद्धि यानी संगीत से संबंधित है, इस प्रकार के बुद्धि के अंतर्गत संगीत की बुद्धि अधिक होती है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो वे सिंगर या एंटरटेनर आदि बनते हैं। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए यह पता चलता है। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है वे नेता, सामाजिक कार्यकर्ता इत्यादि बनते हैं। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है, खुद के साथ इंटरेक्ट करना। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक हो जाता है वे आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। प्रकृतिवादी बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि ऐसी बुद्धि को कहते हैं जिन व्यक्तियों में प्रकृति के प्रति ज्यादा प्रेम होता है, प्रकृति से प्रेम करते हैं। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे किसान बनते हैं। अस्तित्ववादी बुद्धि, अस्तित्ववादी बुद्धि जो प्रत्येक व्यक्ति किसी भी चीज़ों में अस्तित्व के बारे में सोचता है, हर चीज़ के में उसका अस्तित्व सोचता है, उसके अस्तित्व के बारे में जानने का प्रयास करता है। तो हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, भगवान कौन है, ये सारे इसके अस्तित्व के बारे में सोचने लगते हैं। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो जाता है वे साधु संत या दार्शनिक बनते हैं। त्रिआयाम सिद्धांत, थ्री डायमेंशनल थ्योरी, इस सिद्धांत का प्रतिपादन जेपी गिलफोर्ड ने किया है, यानी जेपी गिलफोर्ड ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत को बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक योग्यता प्रमुख रूप से तीन तत्वों पर निर्मित है, यानी तीन तत्वों से निर्मित है या तीन तत्वों पर निर्भर करता है। विषय वस्तु, कंटेंट, संक्रियाएं, ऑपरेशन या उत्पाद, तीसरा उत्पाद, इन तीनों क्रियाओं पर निर्भर करता है।